दोस्तों, माई ट्यूटर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो तीन चीजें हैं। एक सूरज है। सूरज अपनी रोशनी से चमकता है, वो अपनी रोशनी एमिट करता है। एक छोटा सा पप्पी लिया है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ये हम हैं जो सूरज को भी देख रहे हैं और इस प्यारे से पप्पी को भी देख रहे हैं। तो कैसे हम लोग इन लोगों को देख पा रहे हैं? We see objects when light from them enters our eyes. तो सूरज की खुद की रोशनी है, वो जब हमारी आंखों में एंटर कर रही है तो हम सूरज को देख पा रहे हैं। पप्पी के इस पॉइंट से जब एक रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में एंटर कर रही है तो हम उसको देख पा रहे हैं। तो सूरज तो अपनी रोशनी खुद एमिट कर रहा है, लेकिन पप्पी अपनी खुद की रोशनी एमिट नहीं कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको देख पा रहे हैं। तो जब रोशनी होती है, जब हम लोग अपने रूम में एक अंधेरे कमरे में जब हम बल्ब जलाते हैं तो हमें वो जलता हुआ बल्ब तो दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ कमरे में और भी चीजें जो रखी हुई हैं वो भी हमें दिखने लगती है। तो हुआ क्या? सूरज से रोशनी इस पप्पी पे पड़ी और इस पप्पी से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक चली गई। तो दो तरीके की चीजें थी, जो खुद की रोशनी निकाल रही थी और जो खुद की रोशनी नहीं निकाल पा रही थी। तो वो क्या कर रही हैं? वो दूसरे की रोशनी से चमक रही हैं। जब कमरे में बल्ब जलता है तो बल्ब की रोशनी सभी ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। तो रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट स्टेज इन द सेम मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम हम क्या मान रहे हैं? एयर। सूरज की रोशनी हमारी आंखों में पड़ रही है, ठीक है, और इस पप्पी से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ रही है। तो अभी मीडियम चेंज नहीं हुआ है। मीडियम क्या हो सकता है? एयर, वाटर, ग्लास, ये सब अलग अलग मीडियम है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट स्टेज इन द सेम मीडियम। तो हर चीज जिसे हम देख पा रहे हैं, चाहे वो लाइट एमिट कर रही है या नहीं कर रही है, लाइट एमिट कर रही है तो सीधे हमारी आंखों तक आ रही है वो रोशनी। और अगर कोई चीज लाइट एमिट नहीं कर रही है तो उसके आसपास कोई सोर्स है जो लाइट एमिट कर रहा है, उससे लाइट उस ऑब्जेक्ट तक पड़ी और फिर हमारी आंखों तक चली गई। एक अननोटिस्ड फैक्ट है कि यू कैन नॉट व्यू द होल ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है। अब ये पप्पी है, तो जहां जहां से लाइट एमिट करके हमारी आंखों तक आ रही है, सिर्फ वही चीज जो है हम उसको देख पा रहे हैं। अदरवाइज जो लाइट रिफ्लेक्ट करके कहीं और निकल जा रही है उसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो एक हम लोग मिरर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिरर हो गया। मिरर इसलिए क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्शन समझना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग रोज़ अपनी इमेज जो है मिरर पे बनती हुई देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया और हम देखते हैं कि
जहां हम खड़े होते हैं सीधे हमारी जो इमेज है वो हमारी इमेज जो है वो बनती है। तो मिरर से इमेज कैसे बनती है आज हम लोग यही समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ने कई पॉइंट्स बनाए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इन 3 पॉइंट्स से नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं, मतलब वो प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट बनाया है। अब हमने इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से 2 रे निकाली, एक को हमने ए पे लगा दिया और एक को हमने बी पे लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या है, रे ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज करेगी। तो रे ऑफ लाइट ने अपना पाथ चेंज कर दिया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो 2 अलग कलर से बनाया है ताकि समझ में आए कि क्या करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच का एंगल, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच का एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ देर के लिए हम लोग रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे को हमने बंद कर दिया। तो जब हम पॉइंट को मूव कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट 50 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 50 डिग्री है। ऑब्जेक्ट को हम जब हमने मूव किया तो ये जो है हमारा क्या हुआ, वो बदल गया। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर होता है और इसे नापा नॉर्मल से जाता है। ठीक है, तो ये हमारा, हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से बना देते हैं। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्टेड रेस को, क्योंकि ये तो अपने डायरेक्शन इसने चेंज कर दिया, तो ये आगे की तरफ मिल नहीं पा रही है। तो जब हमने इन दोनों रेस को पीछे की तरफ ले गए तो ये एक पॉइंट पे मिली, और इसी वजह से हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो एकदम सीध में हमको अपनी इमेज दिखाई देती है। अब इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ले आए तो हमने देखा बी पॉइंट का नॉर्मल और पॉइंट 3 का नॉर्मल क्या हो रहा है, एकदम कोइंसाइड हो जा रहा है। ये तो इमेज बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो हमें करना क्या है, हमें 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना होता है, फिर उस पॉइंट से नॉर्मल बनाना होता है। नॉर्मल का एंगल प्लेन से कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें नॉर्मल से सेम एंगल पे रिफ्लेक्टेड रेज बनानी है और रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देना है ताकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल सके। तो इसी तरह हम कहीं, हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जनरली ये होता है कि हाँ, एक रे को सीधे हम नॉर्मली निकाल दें, तो ये भी हम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 3 पॉइंट बनाया हुआ है।
ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, properties of image formed by plane mirror, वर्चुअल, एरेक्ट, सीधी रहती है, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर, लैटरली इन्वर्टेड, शीशे के सामने खड़े होके जब हम अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि इमेज अपना राइट हैंड आगे बढ़ा रहा है, जब हम राइट हैंड आगे बढ़ाते हैं तो लगता है इमेज लेफ्ट हैंड अपना आगे बढ़ा रहा है। तो इसी चीज को हम कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। सेम साइज, साइज हमारा सेम होता है इमेज का, जो हम जितने लंबे हैं हम उतने ही लंबे दिखते हैं, हम जितने पतले हैं उतने ही पतले दिखते हैं, जितने मोटे हैं उतने ही मोटे दिखते हैं। तो सेम साइज की इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से है उतनी ही दूरी मिरर की इमेज से है। तो मतलब अगर हम लोग 6 मीटर की दूरी पर खड़े हैं मिरर से, ये मिरर है, तो हमारी इमेज भी 6 मीटर की दूरी पर बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वर्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, हमारी वर्चुअल, एरेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड, सेम साइज और डिस्टेंस जो है मिरर से ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम रहता है। ठीक है, इसको अभी हम लोग बंद कर देते हैं और एक डेफिनेशन ऑफ प्लेन सरफेस, इसे हम समझना चाहते हैं क्योंकि अभी हम लोग इरेगुलर सरफेस का रिफ्लेक्शन देखने जा रहे हैं। इन अ प्लेन सरफेस द नॉर्मल ड्रॉन एट एवरी पॉइंट ऑफ अ ऑन द सरफेस इज पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम नॉर्मल का एंगल बनाएं तो मिरर क्या है हमारा, एकदम प्लेन है, नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस प्लेन से, तो मतलब ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरह ये वाला नॉर्मल और ये नॉर्मल एक दूसरे से पैरेलल है। तो नॉर्मल 1 इज पैरेलल टू नॉर्मल 2, नॉर्मल 2 इज पैरेलल टू नॉर्मल 3, नॉर्मल 3 इज पैरेलल टू नॉर्मल 1। तो प्लेन सरफेस में हम किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो एक दूसरे के पैरेलल रहता है। अब हम लोग इरेगुलर सरफेस रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो हमने एक इरेगुलर सरफेस बना लिया, 3 पॉइंट पे हमने नॉर्मल बनाया, 3 पॉइंट, क्योंकि रिफ्लेक्शन, हम जब भी रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम हमेशा नॉर्मल की बात करेंगे, क्योंकि जो एंगल है हमारा वो हमेशा नॉर्मल से ही बन रहा है। तो इंसिडेंट रे मतलब एक रे ऑफ लाइट निकली, इस पॉइंट को टच किया सरफेस के, एक रे ऑफ लाइट निकली, इस पॉइंट को टच किया सरफेस पे, एक रे ऑफ लाइट निकली, इस पॉइंट पे टच किया सरफेस के। तो ये हमारी 3 इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारी 3 रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, तो अब इसको अगर हम प्रोड्यूस करें तो जो प्रोड्यूस्ड रे है वो कहीं भी मिल नहीं रही है। इस वजह से देखो, अगर जो भी है, जैसे एक दीवार हो गई, दीवार भी इरेगुलर सरफेस है लेकिन हम उसको देख तो पा ही रहे हैं, तो हमारी आंखों तक जो रिफ्लेक्शन उससे हो रहा है हमारी आंखों तक वो पड़ तो रहा है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम उसमें हमको कोई साफ इमेज नहीं दिख रही है, वो इसी वजह से होता है कि जब हम उसके रेस को प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को ही हमेशा हम बैकवर्ड करते हैं। ठीक है, तो वो एक पॉइंट पे टिकती नहीं है, एक
दो कोई भी दो रेज जो है वो कट नहीं कर रही होती है, इसलिए हम उसमें अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते। लेकिन इरेगुलर सरफेस को भी हम लोग देख रहे हैं तो मतलब उससे लाइट निकल के हमारे पास आ रही है, लेकिन वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड इमेज जो है वो फॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में हमेशा याद रखिए कि दो पॉइंट हमको लेना है, और जो भी एंगल हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान रहे हैं वो हमें हमेशा नॉर्मल से ही मेजर करना है। और रिफ्लेक्शन हमेशा सेम मीडियम की बात करता है कि रे ऑफ लाइट अगर अपना पाथ बदल रही है तो पाथ बदलने के बाद वापस वो उसी मीडियम में जा रही है जिसमें वो पहले थी। तो एयर में थी, एयर में वापस चली गई रिफ्लेक्ट होके, एयर में थी वापस चली गई रिफ्लेक्ट होके, एयर में थी वापस रिफ्लेक्ट होके एयर में चली गई। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ये सब के लिए अभी हम लोग बाद में एक नया वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू इरेगुलर सरफेस, ये हम लोगों ने आज समझा। ठीक है, तो अब गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। दो पॉइंट बनाना है, उससे नॉर्मल बनाना है, दो रे लेनी है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको सेम रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।